बोले थे ना कि 180 दिन के अंदर में ही सरकार गिरा देंगे, तो गिरा देंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टीम में मिलना पसंद नहीं करेंगे। बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले नीतीश कुमार बेशरम के जैसे कभी इधर पलट जाते हैं तो कभी उधर पलट जाते हैं। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जिस प्रकार जेल में जाने से पहले लाइव होकर आकर बोले थे कि मैं 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूंगा, तो वाकई में मनीष कश्यप जी की बातों में दम लगता है। जो बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जो बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते भी हैं, उन्हीं मनीष कश्यप को तमिलनाडु जैसे मामला में मनीष कश्यप जी को तमिलनाडु जेल में भेज दिया गया। मनीष कश्यप जी सच में रियल में बोले हैं कि हम बिहारियों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और बिहारी और मजदूरों के लिए अगर कुछ भी हो तो उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कितना भी हमें जेल में जाना पड़े। बिहार की सरकार जिस प्रकार अलट पलट हो रहा है, कभी इस सत्ता पे जा रहा है तो कभी उस अड्डा पे जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को इस चीज़ों से देखना चाहिए और सीखना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपराध है। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी जब जेल में जाने से पहले बोल दिए थे कि मैं 180 दिन के अंदर में ही सरकार को गिरा दूंगा, तो वाकई में मैं मानना पड़ेगा कि अभी जेल से निकलते हुए अभी 180 दिन नहीं, छोड़िए 80 दिन भी नहीं हुआ, 35 दिन 36 दिन के अंदर में ही सरकार डगमगा गया। बोले हैं कि मनीष कश्यप जी कि अब बिहार, अब सरकार नेताओं से नहीं डर रहा है, अब यूट्यूबरों से डर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूबर आके लाइव होकर जब एक बात बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो सच होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप के मुंह काले हैं, जिसकी वजह से जो बोल रहे हैं मनीष कश्यप ओहो हो जा रहा है। जब बोले थे कि एक पुल के बारे में, भागलपुर वाले पुल में बोले थे कि ये पुल गिर जाएगा 1 साल अंदर में ही, वाकई में वो 1 साल भी नहीं हुआ और वो पुल गिर गया। जेल में जाने से पहले अभी 1 साल भी नहीं हुआ मनीष कश्यप जी को, और बोल दिए थे कि तेजस्वी यादव की तरह मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, सरकार को गिरा दूंगा तो 180 दिन के ही अंदर में गिरा दूंगा। बाकी मेरा प्रयास और भी ऐसे बिहार के लोगों को संभलना होगा, जिस प्रकार सत्ता में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कभी आरजेडी में जाते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। कभी बोलते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलूंगा। कभी बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो कभी बोलते हैं कभी वो कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह कभी बोलते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब दरवाजे बंद हो चुके हैं तो फिर वो दरवाजे खुला कैसे? कहीं ना कहीं आप जैसे बेशरम लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने की प्रयास करते हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं हमारे बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे बेशरम मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं सत्ता में कैसे लोग लाते हैं, ये भी एक शर्म की बात है। जिस प्रकार बिहार के मजदूर दर दर के ठोकरे खाते हैं, कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में, साउथ जैसे शहरों में, कभी अलग कंट्रियों में जाके दर दर के ठोकरे खाते हैं, सिर्फ अपनी रोजगार के लिए, अपनी घर परिवार चलाने के लिए। वहीं पे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता को पलटने के लिए कभी अपना इधर नाव में कूद जाता है तो कभी उस नाव पे कूद जाता है, और बीच दरियाओं में इस प्रकार की खड़ा रहता है कि जब जैसे बाढ़ आता है तो कभी उस पर छलांग लगा देता है तो कभी उस पर छलांग लगा देता है। ऐसे ऐसे बेशरम को और ऐसे ऐसे सरकार को कहीं ना कहीं सत्ता से उठाकर फेंक ही देना चाहिए, और कुछ बिहार के जनता को कुछ अलग नया चेहरा लाना चाहिए, जिससे वजह से बिहार के जनता को भला हो पाए। बिहार के जनता और बिहार के गरीब लाचार लोग कहीं ना कहीं रोजगार और एजुकेशन और शिक्षा के लिए अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में जाके दर दर के ठोकरे खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बेशरम लोग हैं तो बिहार के जनता ही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी पैसे के टुकड़े पे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सरकार को सत्ता में लाने की प्रयास करते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को सत्ता नहीं, एक अड्डा बना चुके हैं। कभी इस अड्डा पे कूद जाते हैं तो कभी उस अड्डा पे कूद जाते हैं। अभी साल भर नहीं हुआ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता को पलटते हुए, भटकते हुए, कभी आरजेडी में गए, और अभी 1 साल भी शायद नहीं हुआ ये भागते हुए, दौड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में मिल चुके हैं।
बिहार के जनता अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आँख खोल के और कान खोल के सुन लीजिए और देख लीजिए जिस प्रकार सत्ता में कहीं ना कहीं उलट पलट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को वोटों को ये कहीं ना कहीं बेखजूल खर्च करने की प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के वोटों को साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास कर रहे हैं हमारे बिहार की सरकार। बाकी बिहार की सरकार के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा, जिस प्रकार सत्ता डगमगा रहा है, कभी इधर गिर रहा है तो कभी उधर चढ़ रहा है तो कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, कहीं ना कहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। फिर मिलते हैं कुछ ताज़ा खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।